हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती रहे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ में ही मेरे बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटी और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। मेरे बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है और समय समय पर राशन दे देता है, तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा बेटा और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आ जाते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद मुझसे मिलने आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। उनके पैरों में थोड़ी समस्या हो गई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे अब उनसे भी परेशान हो गए थे। वो आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में आते ही होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया होगा। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते हुए देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो मेरे यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिला देती थी। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू ने कहा कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिलाती है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हैं। इनका राशन पानी बंद कर दो। कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आजादी मिल गई है। पता नहीं क्या क्या करती होंगी। बेटा भी कुछ नहीं बोला। फिर बेटे ने कहा कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे
सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठी रहो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने अपने बेटी को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ कर आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाएं। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन हर माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पालकर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, उन्हें ज़्यादा उम्मीदें अपने बच्चों से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कब उन उम्मीदों को तोड़ दें हमें पता ही नहीं चलता। जब उम्मीदें हमारी टूटती हैं तो दिल टूट जाता है और बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।